शायरी भाई, शायरी तो पिछली दफा हो गई। अब कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी भी ऐसी कहानी जो जरूरत है आज की, आपकी भी, मेरी भी और सबकी। कहानी कुछ यूं है कि एक दरिया में मछली रहती थी, बड़ी मस्त रहती थी। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी कूदती, कभी उछलती, बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन वो अपनी मस्ती में मस्त थी कि उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई उससे पूछ रहा है कि बी मछली, ये तो बताओ पानी की जिंदगी है कैसी। उसने सोचा ये आवाज आ कहां से रही है। उस आवाज की तलाश में उसने अपना मुंह दरिया से बाहर निकाला। क्या देखती है? दरिया के किनारे एक दरख्त पर एक बंदर बैठा है। उसने पूछा, बंदर मियां, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? बंदर ने कहा, हाँ बी मछली, मैंने सवाल किया कि ये पानी की जिंदगानी है कैसी, क्या मजा है इसमें। मछली ने कहा, पानी यही तो है जिंदगानी, इधर से उधर, उधर से इधर मस्त मस्त घूमती हूं, बड़ा सुकून है। ये सुनकर बंदर को कुछ जलन हुई कि मेरी भी कोई जिंदगी है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे। उसने मछली को तंग करने के लिए कहा कि बी मछली, कभी तुम दरख्त पर चढ़ी हो, इधर से उधर छलांग लगाई है, कभी तुमने देखा कि दरख्त से दुनिया नजर कैसी आती है? मछली ने कहा, नहीं, और ऐसा तो हो भी नहीं सकता। मैं अगर पानी से बाहर आई, मैं तो मर जाऊंगी। बस ये वो जुमला था जिसे बंदर ने पकड़ लिया और उसने कहा, वाह भाई वाह, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल बेफैज, वर्थलेस है। तुम्हें यही नहीं पता कि दुनिया दरख्त से नजर कैसी आती है। मछली ने सुना और दोबारा पानी में उतर गई, मगर ये बात भी उसके दिल में उतर गई कि क्या वाकई मेरी जिंदगी वर्थलेस है, मैं बेफेज हूं? क्या पानी की जिंदगी कुछ भी नहीं होती? बस वो इसी गम में उदास उदास सी रहने लगी। उसकी मस्ती कहीं गुम हो गई। अब वो सोचती रहती और गुमसुम रहती। दरिया में उसके और भी साथी थे। उनमें से एक साथी ने महसूस किया कि अब ये कुछ गुमसुम रहती है। उसने एक दिन पूछा कि बी मछली, क्या बात है, अब वो तुम्हारी मस्ती नजर नहीं आती, ना इधर ना उधर, बस जिधर हो उधर ही, कोई तो बात है। मछली ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी दरख्त पे चढ़ के देखा है? उसका साथी हंसने लगा। उसने कहा, क्यों भाई, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? उसने कहा, मुझसे बंदर ने पूछा कि क्या तुमने कभी दरख्त पे चढ़ के देखा है, और अगर नहीं देखा तो तुम्हारी जिंदगी बेफैज है। ये सुनकर उसका साथी और हंसा और जोर से हंसा, कहने लगा, बी मछली, तुम भी कमाल करती हो। जाओ जाके जरा उस बंदर से तो पूछो, उसमें दम है कि इस पानी में गोता लगा के देखे, कभी अंदर तो आके देखे कि यहां की जिंदगी है कैसी। क्या इसका जवाब वो दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो पानी में आ सके, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह तुम दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। ये बात सुन के मछली कुछ देर को सोचने लगी। फिर उसे समझ में आया कि हां, अगर मैं मछली हूं तो मेरी सलाहियत, मेरा फन, मेरी महारत पानी में ही है, और अगर वो बंदर है तो उसका फन, उसकी सलाहियत दरख्त पर ही उछल कूद करने में है। ना वो पानी में आएगा, ना मैं दरख्त पे चढ़ूंगी। जी जनाब, हुआ क्या? मछली ने बंदर से क्या इंस्पिरेशन ली और बंदर ने मछली को क्या सबक सिखाया, ये तो वो दोनों खुद ही तय कर लेंगे। समझना ये है कि मैं, मेरी सलाहियत, मेरा डोमेन क्या है,
میں خود سے واقف کتنا ہوں، میری خود آشنائی کتنی ہے، میری سیلف ایکچولائزیشن ہے کتنی۔ میں اگر خود سے واقف ہو جاؤں اور یہ جان لوں کہ دراصل میں مجھے کرنا کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، تو دکھ، غم، افسوس، نا امیدی کہیں گم ہو جائے گی اور خوشی اور سکون نکل کر آنے لگے گا۔ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، آپ کی یوٹیلیٹی بڑھ جائے گی۔ اس اسٹوری کو اب کرتے ہیں یہاں اختتام پذیر، اور راؤ فیصل ریئل ٹاکس کا میں کروں گا شکریہ، اور میرا شکریہ کریں گے آپ۔ اجازت دیجیے عارف عظیمی کو۔